हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल सकते हो। इसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से, और वो कैसे निकलेगा, तो जो सराउंडिंग के अंदर जितने भी चार्ज है वो क्या कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे P, और इस P पॉइंट के सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है वो है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है वो है Q2, और यहाँ पे एक चार्ज है Q3। इस तरीके से n चार्जेस के लिए हम बात कर सकते हैं। तो देखो Q1 भी इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, Q2 भी लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा। तो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q1 Q2 Q3 की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करते ही इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम और ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum of electric field intensities due to individual charges at the same point। कि इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअल चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो देखो इसके डेरिवेशन की बात करें कि Q1 है वो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आप चार्ज कंसिडर कर सकते हो Q0। टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया, उससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो इजीली। तो देखो Q1 है वो Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव राइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो E1 कितना होगा Q1 की वजह से, वो राइट में होने वाला है। ठीक है, और ये Q1 से इस P पॉइंट की डिस्टेंस हम कितनी कंसिडर करेंगे, वो कंसिडर कर लेते हैं R1। क्लियर है, R1 वेक्टर। सेम देखो Q2 भी इस Q0 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वो डायरेक्शन आपके पास होने वाली है रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी, और इसकी डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं वो कितनी, वो कंसिडर कर लेते हैं R2 वेक्टर। सिमिलरली देखो Q3 भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी E3। और ये डिस्टेंस हम कितनी कंसिडर कर लेते हैं, डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R3 वेक्टर। इसी तरीके से अगर Q4 है तो Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो E1 E2 E3 इन सब का क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 जो है P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा है, E1 की वैल्यू की। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, कि P पॉइंट पे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो लग रहा है E1, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास 1/4πε0। Q1 डिस्टेंस कितनी है, R1 वेक्टर का स्क्वायर, और देखो वेक्टर के लिए यहां से क्या करोगे, R1 के यूनिट वेक्टर कैप से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है यहां तक, ये हमारे पास E1 की वैल्यू आई। सेम आप किसकी वैल्यू निकालोगे, E2 की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 एट कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P। तो यहां पे आपके पास जो E2 वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q2 R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R2 का केप। इसी तरीके से Q3, इसी तरीके से Q4, तो हम डायरेक्ट Q1 चार्ज की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन से चार्ज की, Q1 चार्ज की बात करते हैं एट पॉइंट P। क्योंकि देखो Q2 के बाद अगर Q3 की वजह से निकालोगे तो E3 आ जाएगा, सिमिलरली ऐसे E4 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट Q1 की बात कर लेते हैं, और Q1 की वजह से कितना आएगा, वो आएगा En वेक्टर, और उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Qn Rn से 0 वेक्टर या Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn केप। क्लियर है यहां तक, ये आपके पास En। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E1 E2 E3 En सबका आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। तो देखो यहां पे हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
और वो आपके पास होगा ई नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 E4 इस तरीके से सो ऑन En। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इस इक्वेशन 1 के अंदर E1 E2 En की वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां से, तो पुट द वैल्यूज ऑफ E1 E2 एंड सो ऑन En इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1 का केप प्लस 1/4πε0 Q2 R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R2 का केप और प्लस सो ऑन 1/4πε0 Q1 Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn का केप। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब देखो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1/4πε0 सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप ई नेट लिख सकते हो, ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0, तो आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा Q1 R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1 का केप प्लस Q2 R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R2 का केप प्लस सो ऑन Qn Rn वेक्टर का स्क्वायर इंटू Rn का केप। क्लियर है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो आप इसको लिख सकते हो ई नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 और इसको आप लिख सकते हो समीशन की फॉर्म में, क्योंकि सबका सम हो रहा है, और यहाँ पे ले सकते हो i की वैल्यू 1 से n Q i R i वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर आई का केप। तो देखो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे Q1 R1 वेक्टर का स्क्वायर R1 का केप प्लस 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस होके 2 का आ जाएगा, इसी तरीके से 3, इसी तरीके से n। तो ये हमारे पास किसका आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से। और 1/4πε0 को आप k भी लिख सकते हो, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ई नेट इक्वल्स टू k समीशन ऑफ i की वैल्यू 1 से n Qi Ri वेक्टर का स्क्वायर इंटू Ri का केप। ये हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है यहां तक।